हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यदि आप बिगनर्स हैं और अपनी गार्डनिंग आप शुरू करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका गार्डन खूबसूरत हो और साथ में हेल्दी हो, तो आज आपके साथ कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे। यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका गार्डन जो है खूबसूरत भी होगा और साथ में हेल्दी भी होगा। यदि आप अपने प्लांट्स प्लांटर में लगा रहे हो, चाहे आपका प्लांटर टेराकोटा का हो या फिर सीमेंट का या फिर प्लास्टिक का, उसमें होल होना ज़रूरी है। यदि प्लास्टिक के प्लांटर में लगा रहे हैं तो उसमें होल ज़्यादा होना चाहिए और साथ में बड़े होना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्लांटर में पानी ठहरता नहीं है। यदि पानी प्लांटर में ठहरता है तो हमारे प्लांट जो हैं तो उनकी रूट्स सड़ने गलने लगती हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि आपके प्लांट चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, सबको धूप की ज़रूरत होती है। तो समय समय पर आप अपने सारे प्लांट्स को जो है तो सनलाइट ज़रूर दिखाएं। इससे जो भी इसमें क्रियाएं होती हैं हमारे प्लांट्स में, तो वो चलती रहती हैं और हमारा प्लांट्स जो है तो अच्छे से ग्रो करता है और साथ में हेल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि जो इंडोर प्लांट है तो वो अंदर ही अच्छे से चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको भी समय समय पर धूप की जो है तो ज़रूरत होती है। तीसरी बात आपको जो बता दें कि जो हमारे प्लांट्स हैं तो उनको समय समय पर आपको गुड़ाई करते रहना है। इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं तो उसमें न्यूट्रिशन उनको मिलता रहेगा और साथ ही जो फ्रेश एयर है तो वो उनकी रूट्स तक पहुंचती रहेगी, जिससे कि हमारा प्लांट जो है तो वो हेल्दी बना रहेगा। यदि हम इस तरह से नहीं करते हैं तो इसकी मिट्टी ठोस हो जाती है और जो रूट्स हैं तो वो पूरी अच्छे से फैलती नहीं है और फ्रेश एयर जो है तो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। और यदि आपके प्लांट में इस तरह से डंडियाँ सूख गई हैं, पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं, तो इनको समय समय पर आप इस तरह से तोड़ के निकाल के अलग कर दीजिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके जो प्लांट्स हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो जैसे गुड़ाई करना है, गुड़ाई से आप जानते हैं कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और फ्रेश हवा जो एयर होती है तो वो इनकी रूट्स तक बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। इसके बाद जो पतले स्टेम के प्लांट्स होते हैं, जैसे इस तरह से आपको दिखा दें, एस्पैरोगस ग्रास है या फिर फर्न वगैरह है, इनके स्टेम जो होते हैं तो काफ़ी पतले होते हैं और इनमें मॉइस्चर कम होता है और ये जल्दी सूखने लगते हैं। तो इसलिए ऊपर से इनमें पानी ज़रूर स्प्रे करें इनके स्टेम में, जिसमें कि इनकी जो डंडियां हैं तो उनमें मॉइस्चर बना रहे। नहीं तो ये डंडियां सूखने लगती हैं और हमारा प्लांट सूख जाता है। वैसे तो गर्मी के दिनों में आप सारे ही प्लांट पे पत्तियों के ऊपर पानी को स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि पत्तियां साफ़ सुथरी और चमकदार बनी रहती हैं। तो प्लांट के ऊपर से भी आप समय समय पर पानी जो है तो स्प्रे करते रहें। इसके बाद बात आती है खाद की। तो साल में 2 बार आप अपनी खाद ज़रूर दें प्लांट में। और कोई भी खाद आप दे सकते हैं, गोबर की खाद है और सरसों खली वगैरह है, जो भी आप देना चाहते हैं तो साल में 2 बार आप ज़रूर दें। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसको आप 15 से 20 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं। तो यदि आप समय समय पर खाद देते हैं, पानी देते हैं। हाँ, पानी की बात आपसे करते हैं तो पानी जो है तो प्लांट्स में आप देते रहिए। और गर्मी के दिनों में आप 2 बार दीजिए और ठंड के मौसम में आपको 1 बार देना है। और सक्लेंट प्लांट बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए सक्लेंट प्लांट में आप पानी जो है तो कम दीजिए। और दूसरे प्लांट में यदि इंडोर प्लांट्स हैं तो आप 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी जब सूखने लगे तभी आप उसमें पानी दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी हमारे प्लांट जो हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद यदि हमारा प्लांट काफ़ी समय से एक ही प्लांटर में लगा है तो उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि इधर पर मिट्टी पूरी ठोस हो चुकी है और रूट्स जो है तो बिल्कुल बंध गई हैं, जिसके कारण कि इनमें जो फ्रेश एयर है या न्यूट्रिशन है तो वो उनकी रूट्स तक नहीं पहुंच पाती है और प्लांट्स हमारा ख़राब होने लगता है। तो इसलिए इनको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दें। यदि प्लांट बड़ा हो गया है तो बड़े प्लांटर में इसको कर दें। और इसके पहले देखिए, प्लांटर यदि हमने इस तरह से खाली किया है
तो उसके पहले जो होल वगैरह हैं तो उनको खोल दें और साथ में अच्छे से इनको वॉश कर दें, क्योंकि यदि इसमें चींटियाँ वगैरह लगी हैं या कोई दूसरा फंगस वगैरह है तो वो सब निकल जाएगा। तो इस तरह से प्लांटर को अच्छे से वॉश कर दें और फिर इनको सुखा लें। इसके बाद जो है तो प्लांट की जो रूट्स हैं तो उनको आप मिट्टी को निकाल के ढीली कर दें, जिसमें कि रूट्स अच्छे से निकल जाए, उनकी चींटियाँ वगैरह निकल जाएं, और उसके बाद आप दूसरे प्लांटर में उसको शिफ्ट करें। इसके बाद बात आती है प्रूनिंग की। आप समय समय पर जो अपने प्लांट्स हैं तो उनकी कटिंग करते रहिए, तो आपका प्लांट्स जो है तो वो बुशी हो जाएगा और साथ में उसमें फ्लावरिंग वगैरह अच्छे से होगी। जैसे ये सदाबहार का जो प्लांट है तो इसको हमने हार्ड प्रूनिंग की है, मतलब इसकी पूरी ही जो स्टेम है तो इनको कट कर दिया था, सिर्फ नीचे की जो स्टेम थी तो उसको ही हमने रखा है। इससे प्लांट जो है तो बुशी होगा और साथ में आगे जो इसमें फ्लावरिंग होगी तो वो ढेर सारी होगी। तो हम आपको बता दें कि यदि इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, साथ में हेल्दी बना सकते हैं और देखने में काफ़ी प्यारा आपका गार्डन लगेगा। तो चलिए अब बारी आपकी है, आप बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।